और चालू हमारे साथ पीपी ज्वेलर्स के ऑनर हैं प्रमोद पोद्दार जी हैं। सर, क्या मामला बना, कैसे क्या हो गया, कुछ बताएंगे? एक्चुअली हम उस वक्त दुकान पर नहीं थे, मेरा लड़का था और स्टाफ लोग थे। और घटना यहाँ घटा 1 बजे करीब। 2 लड़का पहले घुसा कुछ सामान खरीदने के लिए, पीछे से फिर 2-3 लड़का और घुसा। उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक लॉक है, लॉक हो गया तो वो लोग फंस गया ऊपर में। तो दोनों, मेरा बेटा से उठा पटक हुआ और उसने गोली चलाया, 3-4 गोली भी चलाया है। मेरे स्टाफ को लगा है, मेरा बेटा को साइड से लग के चला गया है, पास हो गया है। उसके बाद उसी समय हम पहुँचे हैं घर से। स्कूटी बाहर में ड्रॉप स्टैंड लगा ही रहे थे और बाहर का लोग देख रहा था कि आपके यहाँ डकैती हो रहा है, देख रहे थे लोग। हाँ, और हम स्टैंड लगाए हैं। उसी समय एक आदमी कूद गया ऊपर से, एक क्रिमिनल। तो हम उसके पीछे दौड़े। जब तक स्टैंड पर गाड़ी खड़ा करते तो आगे निकल गया, हम उसको नहीं पकड़ पाए। फिर दूसरा आदमी भागा है, तीसरा भागा है, हम उसको देखे हैं। उसको पब्लिक भी पकड़ा है, हम भी गोली चलाए हैं। हमें 2 ठो गोली हम भी मार दिए, पब्लिक भी साथ दिया हमारा। 2 ठो को पकड़ के कुचम कुची करके उसको पुलिस के हवाले हम लोग कर दिए। और बहुत ज़्यादा वारदात नहीं हुआ, घटना ऊपर हुआ है। ऊपर में करीब 30-35 लाख का मेरा माल गया है, इससे ज़्यादा नहीं गया है। मतलब चोर चोरी करके लेकर चला भी गया? हाँ, उतना तो भैया मेरा कस्टमर था ना, वो देख रहा था, हार शादी का सामान ले रहा था। अच्छा जी। तो जो सामने था वो लेके गया, वो तो बच गया। संजोग तो बहुत कुछ हो जाता। देखिए, प्रमोद पोद्दार जी जो हैं वो ज़िले के जाने माने ज्वेलरी शॉप चलाने वाले लोगों में से हैं और ये लगातार पिछली बार वायरल हो रहे थे बिहार में। इन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर और व्यवसायियों की सुरक्षा को लेकर इन्होंने एक मुहिम भी छेड़ी थी। सर, आपने पूरा खुलकर कहा था कि आओ लड़ेंगे। बिल्कुल, तो आज सर, भी लड़ते हैं आज भी। मतलब प्रशासन के लिए क्या कहेंगे सर? सुशासन की सरकार है। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रशासन थाना को फोन करेंगे, आज भी किए तो भैया जाम रहता है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता है। मुट्ठी भर पुलिस कुछ नहीं कर सकता। हम लोग लाखों करोड़ों में हम लोग हैं, मुट्ठी भर पुलिस है, क्या कर लेगी? आप फोन कीजिएगा तब जाम छूटेगा तब ना आपके यहाँ का हेलीकॉप्टर थोड़ी लगा हुआ है। हम हमारे पास बराऊ आज 20 दिन पहले आए थे, बराऊ कहा था कि सर देखिए माहौल ख़राब चल रहा है। देखिए प्रशासन गश्त कर रहा था, बट वो करेंगे क्या? उनको फ़ोन करेंगे, फ़ोन लगेगा, जब तक वो आएंगे बाइक से जाम नहीं छूटेगा जी, जब तक ये कांड होकर चला गया। सर, फेस्टिवल सीजन में ये पॉश इलाका है यहाँ। ये है, देखिए ये तो प्रशासन का अपना काम है, कैसे हम सुरक्षा दे पाए, ये मेरा काम नहीं है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि मैं अपना सुरक्षा हमको खुद करना चाहिए, उसका साधन हम लोग होना चाहिए। आज पिस्टल था मेरे पास, तभी 2 को ठोक दिए। जी सर, नहीं होता तो बहुत दिक्कत। कितना लड़के पिस्टल लिया था आपको याद है ना? कितना लड़के लिए, बहुत लड़के। मुख्यमंत्री जी हमको दिलवाए थे। और एक राइफल के लिए हम आज 2 साल से दौड़ रहे हैं, 1.5 साल से, लेकिन राइफल नहीं मिला हमको। अगर 2 राइफल लेके मेरा बाहर में खड़ा रहता तो आज मेरा कांड नहीं होता। भैया जी, मेरा बेटा का 4 तारीख को शादी है, सुनिए, इसी 4 नवंबर को। आज गोली छू के निकल गया, कोई मेरा बेटा दे देता क्या? चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब, कोई साहब हो, कोई देता क्या? तो हम तो सबके लिए मांग कर रहे हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, अलर्ट रहो, सतर्क रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है साहब। बहुत 1 लाख रुपया भरी में सोना हो गया साहब, चांदी हो गया 1.25 लाख रुपये तोला, तो कांड तो होगा। और हम जब सुरक्षित नहीं है, हमारे पास धन भगवान धन दौलत दिए हैं, तो सुरक्षा के लिए दीजिएगा ना, राइफल दीजिएगा, पिस्टल दीजिएगा, कुछ दीजिएगा ना, सबको मत दीजिए। अरे धन दौलत दिए, आप टैक्स देते हैं सरकार को, आपके लिए व्यवस्था है, सब प्रशासन है। करोड़ों में नॉट लाखों में, करोड़ों में। उसके बाद ये स्थिति है। अगर यही स्थिति रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी बेगूसराय छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट कर जाऊंगा, सूरत शिफ्ट कर जाऊंगा। हम आज मुख्यमंत्री से बात करते हैं, क्या कहते हैं हमको, या डीएम साहब क्या कर रहे हैं, आपके नए डीएम साहब आए हैं, एसपी साहब भी नए हैं, ये लोग क्या कर हमको आश्वासन देते हैं, ये तो हम छोड़ देंगे साहब। भाई बाल बच्चा नहीं रहेगा तो पैसा ले क्या करेंगे? चाहे किसी का बाल बच्चा हो, एसपी साहब का बाल बच्चा हो, डीएम साहब का बाल बच्चा हो, बाल बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप पैसा कमा के क्या कीजिएगा? ये नौकरी करके क्या कीजिएगा? हमारी भी बहुत थाना इंचार्ज है, कहाँ यहाँ रुद्रपुर थाना का थाना इंचार्ज है। अरे क्या उसके पास साधन रहेगा तो हमारे पास साधन रहेगा तो लोग लड़ेंगे, हम सबको लेके चल जाएंगे, बॉम्बे चल जाएंगे, सूरत चल जाएंगे। बहुत आदमी यहाँ से चला गया है सूरत, सही बात। हम भी चल जाएंगे, वहाँ कपड़ा फैक्ट्री डालेंगे, डायमंड का काम करेंगे वहाँ पर। यहाँ पर स्थिति भैया जी खराब है। हम लोग क्या करें? हम लोग डरे हुए सहमे हुए आदमी हैं। भगवान तनी को हिम्मत दिया है तो इतना बोल लेते हैं। सब व्यापारी बोलता भी नहीं है भैया जी, चुप्पे चुप्पे रह जाएगा, समझ। हमारा तो कत्ता भी है, संजोग था जो हम इस दुकान पर नहीं थे तो दूसरा को गर्दन काट देते हैं आज, पक्का बताते भैया जी, पक्का हम काट देते आज। अब मेरा स्टाफ सभी बुलंद है, पकड़ा तो छोड़ा नहीं, नाल पकड़ा तो उसको गर्दन तापते रह गया, चाहे गोली लग जाए। सबका इनाम देंगे, बख्शीश देंगे, सबको बांटेंगे पैसा, आज मिठाई सबको खिलाएंगे, आज पार्टी करेंगे। फिर भी कितने का नुकसान हुआ सर? 40 लाख। 40 लाख। उस पैसा का काम हमको नहीं है भैया जी। आज मेरा बेटा को गोली छू के निकल गया,
अगर वो लग जाता तो पैसा तो हम एक महीने में कमा लेंगे 35 लाख रुपया। सब जो आदमी करोड़ों का टैक्स भरता था वो 35 लाख का 30 लाख क्या वैल्यू देगा? कुछ वैल्यू नहीं है उसके लिए। भगवान आप लोग की कृपा से यहाँ बेगूसराय वाले जितने भी आदमी हैं सब हम पर कृपा दान किए हुए हैं, बरसता है पैसा भगवान की कृपा से, लोगों का विश्वास हम पर बना हुआ है। पैसा क्या कमी है साहब? पैसा तो बरसेगा। एक भैया जी आज जान चला रहा था, मेरे बेटा को 4 तारीख को छेगा है, आज मेरी स्थिति घर में क्या होता, उस लड़की का क्या होता? बोलिए आप। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। यस सर, ये भगवान का शुक्र है जो कुछ नहीं हुआ और सब सिमट गया यहीं पर। आप प्रमोद पोद्दार जी को सुन रहे थे, जो पीपी ज्वेलर्स के ऑनर हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर प्रशासन और सरकार इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो ये पहले व्यापारी नहीं होंगे जो बेगूसराय जैसी शहर को छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे व्यापारी यहाँ से शिफ्ट होकर बाहर चले गए, गिने चुने लोग बच गए हैं अब, मगर इनके साथ भी सुरक्षा की तकलीफें सामने आ रही हैं। ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। भैया जी, जिले में सबसे पौष इलाके में मेन मार्केट में जीडी कॉलेज के सामने पीपी ज्वेलर्स में दिन के 1 बजे 4 बैंक के सामने, 4 बैंक के ठीक सामने मेरा दुकान है। एक्सिस बैंक, कौन बैंक सब है, बैंक इसी में है। पंजाब बैंक है, सब है ना बिल्डिंग में साहब, सब बैंक इसी में है, सब इसके सामने। और उसके बाद ऐसी हिम्मत कर दी जाती है अपराधियों द्वारा। आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में और जिले भर में भी। क्या रहा है कमेंट कीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे दुकानदार